आपने कभी सोचा है कि नॉर्वे की एक शांत प्रेस ब्रीफिंग, जहां आमतौर पर सब कुछ एकदम औपचारिक और नापातुला होता है, वहां अचानक से एक आक्रामक कूटनीतिक बवाल मच जाए। पिछले कुछ दिनों से ना हर जगह बस इसी घटना की चर्चा है। आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हो गया जिसने इंटरनेट पर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है? चलिए इस पूरी वायरल घटना का सटीक विश्लेषण करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। नॉर्वे की एक पत्रकार हैं हेले लिंग। उन्होंने एक बेहद सीधा और सच कहूं तो काफी चुभता हुआ सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा, वाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया, यानी हम भारत पर भरोसा क्यों करें। अब आप खुद सोचिए, एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और एक तीखी टिप्पणी ने कमरे का पूरा माहौल एक सेकंड में बदल कर रख दिया। लिटरली एक छोटे से सवाल ने ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक शांत नहीं हुई है। लेकिन इस चुपते हुए सवाल के तुरंत बाद जो हुआ ना, उसने सबको और भी ज्यादा हैरान कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी जॉर्ज ने बचाव मुद्रा अपनाने के बजाय सीधा पलटवार किया। उन्होंने लगातार 17 मिनट तक, जी हां 17 मिनट लंबा एक एक्सप्लोसिव जवाब दिया, जिसमें अज्ञानी एनजीओज यानी इग्नोरेंट एनजीओज पर सीधा निशाना साधा गया। ये एकदम तैयार और आक्रामक रुख था जिसने वहां चल रहे पूरे विमर्श को ही पलट कर रख दिया। अब एक सेकंड रुकते हैं। इस पूरी घटना के क्रम को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या और कब हुआ। डे 1, प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंचते हैं, सब कुछ नॉर्मल, एक आम कूटनीतिक दौरे जैसा। दूसरे दिन की सुबह औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग शुरू होती है, लेकिन दोपहर आते आते ये 17 मिनट की लंबी टकरावट हो जाती है। और तीसरे दिन तक तो ये किस्सा सिर्फ नॉर्वे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल और घरेलू सोशल मीडिया पर इसका एक विशाल असर दिखने लगता है। तो यहां मुख्य तर्क क्या था? इन 17 मिनट के लंबे जवाब का विश्लेषण करना जरूरी है। आखिर उस लंबे जवाब की बुनियाद थी क्या? इसे 3 मेन पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, उन्होंने विदेशी एनजीओज पर निर्भरता को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दूसरा, उन्होंने भारत के मजबूत लोकतांत्रिक इतिहास पर जोर दिया। और तीसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट, भारत के घरेलू मामलों पर बनाए जा रहे विदेशी नैरेटिव्स को सीधे तौर पर चुनौती दी। बेसिकली ये एक बहुत स्पष्ट संदेश था कि हमारे आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अब आते हैं मीडिया के विभाजन पर। यहां से हमें दो अलग भारत, या कहें दो अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। इस एक घटना ने हमारे मीडिया को दो बिल्कुल अलग धाराओं में बांट दिया। एक तरफ नैरेटिव चला एजुकेटिंग द रिपोर्टर का, जहां पूरा ध्यान इस बात पर था कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है और हम अपनी ग्लोबल इमेज का बचाव कैसे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानी एकदम पलट गई और बन गई प्रेस फ्रीडम डिबेट। यहां पूरा मुद्दा सरकार की जवाबदेही और